तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर मिरियो च्योन जो होती है हमारे सोल्वी की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को डालकर कुछ चेक कर रही होती है। तो सोल्वी कहता है कि मास्टर क्या हुआ, क्या आपको कुछ यहाँ पर पता चला है, आप क्या देख रही हैं। तो मास्टर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो यहाँ पर अपनी लोअर एब्डोमेन बॉडी को भी एक्टिव करते हैं। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर अपने मेडियन पॉइंट्स को ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और ये मेडियन पॉइंट्स तभी ओपन होते हैं जब वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाले होते हैं। लेकिन कुछ रीजंस के लिए मुझे लगता है कि तुम्हारी अपर बॉडी का जो एनर्जी सेंटर है पूरी तरह से ओपन है। तो मुझे ये बताओ क्या तुमने खुद जानबूझकर इसको ओपन रखा हुआ है और इसके बावजूद तुम यहाँ पर सुप्रीम डीमन रा में ब्रेक थ्रू नहीं कर रहे। तो मास्टर च्योन भी कहता है जी मास्टर च्योन ऐसी बात है, मैं खुद यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर रहा। तो मास्टर च्योन उसे कहते हैं लेकिन इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो मास्टर च्योन भी उसे कहता है कि असल बात तो यह है कि मैं यहाँ पर हायर लेवल पर जाना चाहता हूँ, मैं पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम को हासिल करना चाहता हूँ और अगर मैं यहाँ पर अभी से ब्रेक थ्रू कर लूंगा किसी ऐसी टेक्निक के साथ जो कि बाद में मेरी लिमिटेशन बन जाएगी और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो फिर मुझे यहाँ पर इसी बात से डर लगता है कि मैं एक डेड एंड का पहुंच जाऊंगा और उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि मेरी प्रोग्रेस वहीं पर रुक जाएगी। तो मास्टर च्योन उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम को हासिल करना चाहते हो। जिस तरह से तुम यहाँ पर बातें कर रहे हो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम पहले भी यहाँ पर सुप्रीम डिमोनिक पीक राम पर पहुंच चुके हो। इसका मतलब यह है कि तुम सुप्रीम डिमन राम में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है अगर तुम पहले ब्रेक थ्रू कर चुके हो। तो सोल भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो वाकई में पहले 3 बार ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो मास्टर उसे कहती है मुझे यहाँ पर इस बारे में तो नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस वाकई में यहाँ पर रुक सकती है अगर तुम किसी ऐसी टेक्निक के साथ आगे बढ़ते हो जिसके बाद तुम्हारा डेड एंड आ जाए और उसके बाद उस टेक्निक को आगे इवॉल्व ना किया जा सकता हो। तो सोल भी कहता है मास्टर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और समझाएं कि क्या आप मुझे यहाँ पर पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस नाम में ब्रेक थ्रू करने के बारे में बता सकती हैं। तो वो उसे कहती है कि बहुत सारे ऐसे मार्शल मास्टर्स होते हैं जो कि सुप्रीम डीमन मास्टरी नाम में ब्रेक थ्रू करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाते। मेरा अपना भी यही एक्सपीरियंस है कि मैं भी यहाँ पर सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू करने के बाद बड़े अरसे तक एक ही लेवल तक अटकी रही थी। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मार्शल आर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसे सिंपली यहाँ पर एंड नहीं होना होता। मार्शल आर्ट्स कभी खत्म नहीं होती, जितना ज्यादा तुम आगे सीखते जाते हो उतना ज्यादा ये आगे बढ़ती जाती है। हाँ ये बात है कि तुम्हें आगे समझ नहीं आती कि तुम्हें आगे करना क्या है, लेकिन मार्शल आर्ट्स का कोई एंड नहीं है। तो मास्टर च्योन उसे कहते हैं कि अवेकनिंग के बहुत सारे रास्ते होते हैं, तुम किसी भी रास्ते को चूज करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए जिस बात को लेकर तुम परेशान हो रहे हो वो बात इतनी भी सीरियस नहीं है और तुम्हें यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आगे जाने के बाद तुम्हारी जो कल्टीवेशन पाथ जो तुम चूज कर रहे हो उसी के साथ तुम पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम को हासिल कर लो। मास्टर च्योन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर जिस भी लेवल के साथ ब्रेक थ्रू करोगे, जिस भी टेक्निक के साथ ब्रेक थ्रू करोगे, एक बात को याद रखना कि हार्मोनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन और जैंग का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक तुम यहाँ पर इन चीजों का आपस में बैलेंस नहीं करोगे, चाहे तुम यहाँ पर किसी भी टेक्निक के साथ ब्रेक थ्रू कर लो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मास्टर भी कहता है कि ऐसे लगता है जैसे कि मेरे सामने एक मार्शल सेज खड़ा हो जो कि मेरे सामने इस तरह की बातें कर रहा हो। ऐसे लगता है कि जैसे कि मास्टर मिरियो च्योन वाकई में एक बहुत ही नॉलेजेबल हो रहा था और यहाँ पर इसने सब कुछ पहले से हासिल कर रखा है। तो मास्टर भी जो होता है मास्टर मिरियो च्योन से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम को हासिल कर लिया। तो मास्टर उसे कहती है नहीं अभी नहीं, अफसोस कि मैं अभी तक यहाँ पर इसको परफेक्टली हासिल नहीं कर पाई। तो फिर साथ ही उसे कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी इसको ब्रेक थ्रू कर लूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो मास्टर भी जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि अगर तुम नहीं कर सकी तो फिर मैं कैसे करूंगा। तो उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूं तब तक तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम बहुत ही जल्दी पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम तक भी पहुंचोगे और साथ ही तुम यहाँ पर च्योनमा को भी जरूर हराओगे, फिर चाहे जहाँ पर तुम्हें च्योनमा से फाइट करके उसे मारना ही क्यों ना पड़े। अब यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गोनमा के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर च्योंगवैंग उसके पास आता है और उसे सारी बात बताता है। तो च्योनमा हमारा गोनमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो, मास्टर आकबी और मास्टर चो दोनों उसके साथ हैं। तो वो कहता है जी सर मैंने इस बात को कंफर्म किया है, वो दोनों ही हर्मिट मास्टर्स हैं, मास्टर आरान चो जो कि आइस विच के नाम से फेमस है और मास्टर आकबी जो कि आइस मून डीमन के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, वो दोनों मास्टर्स उसके साथ है। तो हमारा गोनमा उसे कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोल्वी यहाँ पर अपने साथ 2 खास मास्टर्स को लेकर आएगा। तो च्योंगवैंग कहता है लेकिन सर उसके साथ यहाँ पर एक और भी यंग लड़की है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। तो मास्टर ये बात सुनने के बाद से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि वो खूबसूरत और यंग लड़की क्या वो मिरियो च्योन हो सकती है। तो वो कहता है जी मास्टर हमने इस बात को भी कंफर्म कर लिया है, वो लड़की वाकई में मिरियो च्योन है। तो गोनमा और भी खुश हो जाता है, कहता है कि जल्दी से उन्हें मेरे ऑफिस में लेकर आओ, मैं उन सभी को पर्सनली ग्रीट करूंगा। तो च्योंगवैंग कहता है जी सर मैं अभी उनको लेकर आता हूँ और इसी के साथ ही वहां पर ऑफिस का दरवाजा खुलता है, सोल भी अंदर आता है, गोरमा भागता हुआ उसके पास आ जाता है। सोल भी कहता है मास्टर मैंने यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर लिया है। तो वो उसे कहता है कि सोल भी तुम बहुत ज्यादा खास हो, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्चून लेकर आने वाले हो, तुमने बहुत ही कमाल किया, तुमने बहुत ही अच्छे से मिशन को पूरा किया है। तो सोल भी कहता है कि लॉर्ड गोरमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही मास्टर आकबी और मास्टर आरहान दोनों वहां पर अंदर आते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो गोरमा उन
लोगों को वहाँ पर ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरा नाम गोनमा है, मैं आप लोगों को ग्रीट करता हूँ। तो दोनों ही उसे ग्रीट करते हैं और मास्टर अरहान उसे कहते हैं। तो फाइनली यहाँ पर चोनमा ने अपने 4 डिसाइपल को चूज कर ही लिया है। मुझे तो अभी तक यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि चोनमा करना क्या चाहता है, उसने यहाँ पर चौथे डिसाइपल को क्यों सिलेक्ट किया। फिर साथ ही मास्टर अरहान जो होती है वो सोल्वी की तरफ देखती है और कहती है कि जबकि चोनमा को अच्छी तरह से पता है कि जितने ज्यादा डिसाइपल्स को वो चूज करेगा उनके बीच में उतनी खतरनाक बैटल होने वाली है, फिर यहाँ पर नए डिसाइपल्स को चूज करने का फायदा ही क्या। तो गोनमा जो होता है अरहान की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है कि ये तो एक यंग लड़की की तरह दिखाई दे रही है। तो मिस अरहान उसे कहती है कि माय लॉर्ड, तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो बच्चे, क्या तुमने पहले कभी किसी बुढ़ी औरत को एज रिवर्सिंग टेक्निक को यूज करते हुए नहीं देखा। तो गोनमा कहता प्लीज मुझे माफ करिएगा। फिर साथ ही उनसे कहता मैं आपको यहाँ पर गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। फिर साथ ही वहां पर उसके सामने मिरियो चियोना आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तो इसका मतलब यह है कि तुम ही वो पुअर यंग जीनियस हो जो कि डिवाइन डेथ स्टार है। इसका मतलब यह है कि चोनमा फाइनली यहाँ पर अपनी स्कीम्स बना रहा है और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक गेम खेल रहा है। मेरा नाम मिरियो चियोन है। तो हमारा गोनमा जो होता है उसे देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही उसे कहता है कि मेरा नाम गोनमा है, आपकी रेपुटेशन वाकई में यहाँ पर हमारे सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है और आप बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हैं। जैसे ही गोनमा वहां पर उसे ग्रीट करता है, इसी के साथ सोल्वी के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें 100 लाइव्स मिल चुकी हैं और साथ ही तुमने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया, अब तुम गोनमा के सीक्रेट वॉरियर बन चुके हो और साथ ही वहां पर उसके जितने भी रिवार्ड्स हैं सभी को कैलकुलेट किया जाएगा। तुम्हारे सोल्वी के सभी रिवार्ड्स को कैलकुलेट करने के बाद उसे यहाँ पर रिवार्ड्स के तौर पर 22 न्यू लाइव्स भी मिलती हैं और साथ ही यहाँ पर सोल्वी से कहा जाता है अब तुमने यहाँ पर क्योंकि एक सीक्रेट वॉरियर बन चुके हो तुम्हें यहाँ पर कॉम्बैट स्टाइल्स को एक्टिवेट करने का मौका मिला है, लेकिन तुम उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्बैट स्टाइल को ले सकते हो, तुम्हें 3 कॉम्बैट स्टाइल में से एक को चूज करना होगा। और वहां पर टर्म बेस्ड कॉम्बैट स्टाइल होता है, सिमुलेशन होता है, एआई होता है। तो सोल्वी कहता है कि ये क्या सिस्टम ने यहाँ पर फिर से अपनी बेगैरती शुरू कर दी और मुझे यहाँ पर सिर्फ एक को चूज करना पड़ेगा और मुझे पता है कि मुझे कौन से सिस्टम को कौन से फाइटिंग स्टाइल को चूज करना है। तो वहां सोल्वी वहां पर बिना सोचे एआई को चूज कर देता और कहता है क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने मेरी मदद की है तो वो सिर्फ और सिर्फ एआई है। तो इसी के साथ ही वहां पर सोल्वी से कहा जाता है कि मिरियो चियोन अब जबकि तुम्हारे साथ आ चुकी है, चोनमा के पास यहाँ पर पावर बैलेंस जो है वो शिफ्ट हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा बदलने वाला है। अब फ्यूचर के इवेंट्स पहले से काफी ज्यादा बदल जाएंगे और साथ ही से वहां पर रीजन भी बताई जाती है। उसे कहा जाता है कि एक एब्सोल्यूट मास्टर गोनमा के पास आ चुकी है, मास्टर अरहान और मास्टर आकबी के इसको ज्वाइन करने की वजह से अब काफी सारे एल्डर्स जो है वो अपनी सोच को बदलेंगे और यहाँ पर इसकी साइड के ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा स्टोर भी सोच रहा था कि मुझे पता था कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, अब जबकि यहाँ पर एब्सोल्यूट मास्टर यानी कि मिरियो चियोन जो है वो गोनमा की साइड के ऊपर आ चुकी है, तो अब यहाँ पर काफी कुछ बदलने वाला है और मेरा फ्यूचर भी बदलेगा। उसी के साथ सिस्टम जो होता है फिर से यहाँ पर सोल्वी के पास एक नई विंडो ओपन करता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम यहाँ पर इस लाइफ के साथ वो नहीं कर पा रहे जो तुम करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर लॉर्ड सालमा की तरफ से 2 ऑप्शन प्रेजेंट किए जाएंगे, तुम्हें उनमें से एक को चूज कर लेना चाहिए। तुम्हारा सोल्वी कहता है ये बकवास सिस्टम फिर से यहाँ पर मेरे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, मैं इस सिस्टम से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कमीना सिस्टम यहाँ पर मुझे फिर से ऑप्शन देकर यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 237 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा सोल्वी आगे क्या करेगा, क्योंकि सोल्वी को यहाँ पर एक और मिशन दिया जाएगा और वो मिशन भी पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाला है।